गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा के और वहां एक कन्या है वह को ले आई। बस यह प्रकार से कह के भगवान छोटे से बाल रूप में हो गए। बबूव प्राकृत शिशु। बसदेव जी महाराज ने बालकृष्ण को जैसे ही गोदी में लियो है, बालकृष्ण प्रभु को गोदी में लिया, बसदेव जी के हथकड़ी बेड़ी बंधन कट गई। कन्हैया को जैसे ही दियो है देवकी की गोदी में, देवकी के भी बंधन हथकड़ी बेड़ी सब कट गए। देवकी ने दुग्ध पान कराया, पीत से संकदाव्रता। देवकी ने दुग्ध पान कराया है। एक बालक को ही गोकुल पहुंचा दो, एक बालक तो बच जाए। चारों तरफ देखने लगे कैसे पहुंचाऊं। तभी विमुखजन मोहिनी माया ने, दुष्टों को मोहित करने वाली माया ने मथुरा में सब सुला दिए। मथुरा के नागरे, मथुरा के पशु पक्षी जीव जंतु पहरेदार सब सो गए। द्वार को तालों खुल गए और दरवाजों खुल गए। और कारागार के दरवाजे के पास एक बड़ी सुंदर डलिया रखी थी पिटारी, उसमें हंस तुलका की गद्दी बिछी है, छोटी छोटी मसनत तकिया लगी हुई है, बड़ी सुंदर एक ओढ़नी रखी। दौड़ के जाके वो डलिया को उठा के लेके वसुदेव जी आए हैं। बालकृष्ण प्रभु को डलिया में पौढ़ाया है और वो डलिया अपने सिर पर रखी है और गोकुल के लिए चल दिए। डोकरा टोकरा में छोकरा कुले के गोकुल के काज चल दिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज चले हैं, मंद मंद वर्षा गिरने लगी है, बूंदें गिरने लगी हैं। शेषनाग ने आके छाता लगा दिया। यमुना की बीच धार में पहुंचे। यमुना महारानी चरण स्पर्श करने को आई, वसुदेव जी के कंठ तक जल आ गयो। वसुदेव जी ने सोची इसी समय बाढ़ आनी थी, अरे बेटा को छोड़े आ तो फिर आ जाती। मैं डूबूंगा सो डूबूंगा, मेरा बेटा भी डूब जाएगा। वसुदेव जी ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए, चिल्लाने लगे कोले कोले कोले, अब मेरे बेटा को कौन ले कौन ले कौन ले। कोले नाम को गांव बस गयो। मथुरा और गोकुल के बीच में अभी भी कोले गांव है। भगवान ने थोड़ा चरण किया और बस महाराज यमुना महारानी शांत हो गई। गोकुल की तरफ चले। गोकुल में जिस समय मथुरा में वसुदेव देवकी के सामने भगवान जन्म ले रहे थे, अवतार ले रहे थे मथुरा में कारागार में, ठीक वही समय गोकुल में भगवान की स्वजन मोहिनी माया ने सब सुला दिए। सब गोकुल के ब्रजवासी सो गए। नंद भवन के बाहर चबूतरा पे नंद बाबा, उपनंद, सुनंद, बूढ़े बूढ़े ग्वाल बाल बैठे थे, उनको भी नींद आ गई ठीक 12 बजे। अंदर के कमल चौक में सब ब्रजवासी ग्वाल बाल बैठे थे, उनको भी नींद आ गई। बाकी भीतर रतन चौक में सब गोपी बैठी थी, ब्रज गोपी, यशोदा रानी की नंद सुनंदा जी बैठी थी, उनको भी नींद आ गई। और बाकी अंदर एक विशाल कक्ष में, सूतिका ग्रह में, मैटरनिटी रूम में महाराज चंदन के पलका पे, हंस तुलका के गद्दा पे मोटी मोटी गोरी गोरी यशोदा मैया लेटी थी। मैया को भी नींद आ गई। और मैया को जब नींद आ गई ना, तब मैया के लाला को जन्म भयो। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांत निद्रयापगति स्मृति। यशोदा मैया के जब बेटा को जन्म भयो, मैया को नींद आ गई। यशोदा मैया ये नहीं देख पाई बेटा को जन्म भयो या बेटी को जन्म भयो, अथवा बेटा बेटी दोनों भयो। भैया बड़े आश्चर्य की बात है, जिसके बालक का जन्म हो वो तो दूसरे को नहीं सोने देवे। मैया को नींद आ गई। बोले भैया भगवान को जन्म है, कोई सामान्य बालक नहीं है। गीता में भगवान ने कही है जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म सभी दिव्य है। यहां भी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जातम परम, परम परमात्मा नाम जातम, परमात्मा को जन्म हो रहे हो। लोग बात कहते हैं कन्या हुई थी, यहां तो लिखा है परमात्मा हुआ। अकेली कन्या नहीं हुई थी, कन्या के संग श्री कृष्ण भी हुई। यशोदानंद पत्नी च मिथुनम समजायत। मिथुन माने जुड़वा, एक बेटा एक बेटी। पुत्र गोविंद आख्यात कन्या अस्या तदाम्बिका। यशोदा रानी का एक बेटा भयो एक बेटी।
सब सो रहे थे। वसुदेव जी सीधे सूतिका गृह में गए, यशोदा मैया के बेटा के बगल में अपने बेटा को लिटायो। दोनों बालक एक हो गए 11 वर्ष तक। वसुदेवे समानीते वासुदेवे खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सौदामणि यथा। बस कन्या को लेकर चले, प्रभु रोने लगे, रो चाहे गाओ। मथुरा में जाकर देवकी को कन्या दी, हथकड़ी बेड़ी हाथ में लग गई, दरवाजे लग गए, तालों लग गए। कन्या है माया, माया हाथ में आई, बंधन में पड़ गए। भगवान हाथ में आए थे, बंधन खुल गए थे। जैसे ही कन्या की आवाज पहरेदार ने सुनी है, कंस दौड़ के आयो है, कन्या को खींचने लगो। भैया ये तो कन्या है, कोई पता नहीं कल को तलवार चलाना सीख गई तो। कंस जैसे ही पछाड़ने लगो, हाथ में से छूट के कंस के माथे में चरण को प्रहार करके आसमान में सिंह पे सवार सिद्ध चारण गंधर्व स्तुति कर रहे हैं। प्रकट हो गई कन्या, मामा तू हमें क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने तो कहीं जन्म ले लियो। कहाँ? बोले समय आने पे आ जाएगा। अंतर ध्यान हो गई, वसुदेव देवकी के चरणों में पड़ गए। कंस अपने सब राक्षस बुलाए, कहीं जन्म ले लिया है, क्या करें? बोले आज्ञा दो, 10 दिन के छोटे बालक सब नष्ट किए जाएं। कंस ने आज्ञा दे दी। 10-10 दिन से छोटे छोटे बालकों को कंस के राक्षस वायु रूप से घर घर में जाकर नष्ट कर रहे हैं।